हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेजर्ट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डेजर्ट्स जो कि हमारी अर्थ पे मौजूद मोस्ट यूनिक और एक्सट्रीम इकोसिस्टम में एक है। डेजर्ट्स बेसिकली वैसे रीजन है जहाँ का एनुअल रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम है। अगर वर्ल्ड वाइड डेजर्ट्स के टाइप की बात करें तो मेनली 4 प्रकार के डेजर्ट्स पाए जाते हैं। पहला सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, दूसरा कोल्ड डेजर्ट्स, तीसरा कोस्टल डेजर्ट एंड फोर्थ पोलर डेजर्ट्स। अगर एरिया वाइज देखें तो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो है अंटार्कटिका डेजर्ट, जो कि एक पोलर डेजर्ट है। अगर सेकेंड नंबर पे जो डेजर्ट है उसकी बात करें तो वो है आर्कटिक डेजर्ट, ये भी एक पोलर डेजर्ट ही है। ओके। थर्ड नंबर पे जो आता है वो है सहारा डेजर्ट, जिसको कि लार्जेस्ट नॉन पोलर डेजर्ट में एक माना जाता है। एंड फोर्थ पे जो डेजर्ट है वो है अराबियन डेजर्ट, जो कि एशिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है। तो आइए इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। कि 4 टाइप्स ऑफ डेजर्ट पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो डेजर्ट हमारा है वो है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। फिर अगला जो है वो है कोल्ड डेजर्ट, फिर कोस्टल डेजर्ट और फोर्थ में है पोलर डेजर्ट। अब ये सब ट्रॉपिकल कहने का मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं, ये जो है ये 0 डिग्री, ये तो हो गया इक्वेटर। अब इसके नॉर्थ में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और इसके साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इसके अगल बगल वाला जो इलाका होगा, ठीक है, तो अगल बगल कहने का मतलब है यहाँ से अगर 15 डिग्री टू 30 डिग्री देखें, ठीक है, यहाँ पे एक करेक्शन है, ये 30 टू 40 नहीं होगा, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, ये 15 से 30 डिग्री हो जाएगा और नीचे भी सेम चीज़ होगा, ठीक है। तो इसके बीच वाला जो एरिया है वो हमारे सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में आएगा और नीचे भी जब देखेंगे तो ये वाला भी जो जगह है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में ही आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कंडीशन बनता है कि जो हवाएं जो हैं, जब हम वैसे ओशियनिक करंट के बारे में पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे, अभी बस ये समझना है कि जैसे विंड जो है यहाँ से इक्वेटर में जब हवाएं गर्म होती हैं तो ऊपर उठ के यहीं पे बारिश हो जाता है। तो क्या होता है कि जब आगे जब हवाएं बढ़ती है तो ये इस रीजन में क्या हो जाता है, यहाँ पे ड्राई विंड पहुँचता है, जिसके कारण यहाँ पे जब बारिश सही से नहीं हो पाता है। फिर नीचे में भी वही कंडीशन बन जाता है। तो हम देखेंगे वर्ल्ड के जो मतलब ज़्यादातर जो डेजर्ट्स है वो इसी रीजन में पाया जाएगा और इस रीजन में जो भी डेजर्ट पाया जाएगा वो फिर क्या कहलाएगा, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। अगर हम इस मैप में देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला जो है ये हो गया हमारा इक्वेटर, ठीक है। फिर ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे वाला हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये सारा डेजर्ट जो है ये क्या है, जो इसमें इसके नज़दीक बना है, ठीक है, मतलब 15 टू 40 डिग्री के बीच में जो बना है, 15 टू 30 डिग्री के बीच में जो बना है वो क्या कहलाएगा, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि बहुत सारा डेजर्ट जो है इसके आसपास बना है। तो हमने कारण जाना कि क्यों जो है ये सब ट्रॉपिकल डेजर्ट कहलाता है, ठीक है। फिर अगला जो हमारा डेजर्ट है वो है कोल्ड डेजर्ट। तो कोल्ड डेजर्ट को कोल्ड डेजर्ट क्यों बोल रहे हैं? डेजर्ट मतलब जनरली हमारे मन में एक पिक्चर बना हुआ है कि जहाँ पे बहुत बालू है, पर ऐसा नहीं है। हमने शुरू में ही डेजर्ट का जब डिफिनेशन पढ़ा था तो जाना था कि जहाँ पे एनुअल जो रेनफॉल है वो 25 सेंटीमीटर से कम है वो डेजर्ट कहलाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे ऐसा कंडीशन बन रहा है जहाँ पानी जो है बहुत मतलब कम पड़ रहा है, तो वो वाला जगह जो है फिर डेजर्ट जैसे बन जाएगा। तो कोल्ड डेजर्ट का जैसे कुछ एग्जांपल है, ये गोबी जो रेगिस्तान है, फिर तकला मकान जो है, ये सब हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो ये सब क्या हो गया, ये कोल्ड डेजर्ट का एग्जांपल है। हमारा तीसरा जो डेजर्ट है वो है कोस्टल डेजर्ट। तो कोस्टल डेजर्ट जो है वो क्या है कि कोस्ट पे बन रहा है। तो कोस्ट पे बन रहा है, कोस्ट में कुछ ऐसा कंडीशन बनता है कि वहाँ पे डेजर्ट फॉर्मेशन हो जाता है। तो अभी ये चीज़ समझना है कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये यूएसए हो गया, यूएसए और नीचे हो गया मैक्सिको। तो इसके वेस्टर्न कोस्ट पे हम देख सकते हैं बहुत सारा डेजर्ट है, या फिर ये साउथ अमेरिका में जब बढ़ेंगे तो इसके वेस्टर्न कोस्ट पे डेजर्ट है। फिर यहाँ पे भी जो साउथ अफ्रीका है तो यहाँ पे भी डेजर्ट बन रहा है, ठीक है, साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो ये क्या हो गया, कोस्टल डेजर्ट का एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं, सारा जो कोस्टल डेजर्ट है वो सारा वेस्ट कोस्ट पे बना हुआ है। तो इसका जो कारण है जब हम ओशियनिक करंट के बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे। अभी सिंपल लैंग्वेज में ये समझना है कि ऐसा कंडीशन बनता है कि जो मतलब
एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का पैटर्न ऐसा होगा या विंड पैटर्न ऐसा होगा कि यहाँ पे वर्षा ज़्यादा नहीं हो पाती है, जिसके कारण वेस्ट कोस्ट पे ज़्यादातर डेजर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। फोर्थ है हमारा पोलर डेजर्ट। तो पोलर रीजन सबको पता होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल में जो है वहाँ पे सही से बारिश नहीं होती है, तो वो भी डेजर्ट के अंदर ही आएगा। तो हमने जाना अंटार्कटिका जो डेजर्ट है वो साउथ पोल में है, फिर आर्कटिक डेजर्ट जो है वो नॉर्थ पोल में है। तो सबसे बड़ा अगर साइज़ वाइज देखेंगे तो हमारा हो जाएगा कौन सा, अंटार्कटिका। ठीक है, अगर ओवरऑल पूछा जाएगा। लेकिन क्या होता है कि किसी एग्ज़ाम में अगर पूछ दिया, ये नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, तो सहारा भी सही होगा, क्योंकि ये अगर ये तो दोनों हो गया, पोलर का बात हो गया। अगर नॉन पोलर में देखें तो सहारा सबसे बड़ा है, उसके बाद फिर अराबियन डेजर्ट हो गया। ठीक है, तो एक एक करके पहले हम कॉन्टिनेंट वाइज देखेंगे कौन कौन सा डेजर्ट कहाँ पे है, या कंट्री वाइज देखेंगे। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं, ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में जो है एक तो हो गया ग्रेट बेसिन डेजर्ट। ठीक है, ग्रेट बेसिन, फिर मोजावे, चिहुआहुआन और सोनोरन डेजर्ट, ये सारे जो हैं ये नॉर्थ अमेरिका में है। अब नॉर्थ अमेरिका में कंट्री भी देख लेते हैं हम। कंट्री में अगर देखें तो यहाँ पे मेनली 2 कंट्री दिख रहे हैं जहाँ पे डेजर्ट है। एक तो हो गया यूएसए और नीचे वाला हो गया मैक्सिको। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर इसको मैप वाइज देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया यूएसए और ये हो गया मैक्सिको। तो यहाँ पे हमने देखा कि कौन कौन सा, पहला है चिहुआहुआन डेजर्ट। तो चिहुआहुआन डेजर्ट जो है वो क्या है कि अमेरिका और मैक्सिको में है। ठीक है, तो अगर चिहुआहुआन की बात करें तो अमेरिका और मैक्सिको में है। फिर सोनोरन डेजर्ट, ये भी दोनों में है, यूएसए में भी है प्लस मैक्सिको में भी है। ठीक है, यूएसए प्लस मैक्सिको में कौन कौन सा है, एक तो हुआ चिहुआहुआन और एक हो गया सोनोरन डेजर्ट। ठीक है, ये दोनों जो डेजर्ट है वो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट का एग्जाम्पल है। कैसे, क्योंकि ये हम देख सकते हैं ये वाला जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस कर रहा है यहाँ पे, तो इसके अगल बगल में डेजर्ट है ये। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। फिर एक है मोजावे। मोजावे जो है वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मोजावे डेजर्ट है। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट का ये तीनों एग्जांपल हो गया। फिर एक और डेजर्ट है जो कि यूएसए में ही है, जिसका नाम है ग्रेट बेसिन डेजर्ट, ग्रेट बेसिन। ठीक है, पर ये एग्जांपल जो है वो है किसका, कोल्ड डेजर्ट का। तो हमने देखा कौन कौन सा नॉर्थ अमेरिका में, ग्रेट बेसिन, मोजावे, चिहुआहुआन और सोनोरन डेजर्ट। ठीक है, इसमें ग्रेट बेसिन जो है वो कोल्ड डेजर्ट में है, बाकी जो है तीनों जो है वो क्या है, सब ट्रॉपिकल है। सब ट्रॉपिकल क्यों है, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अगल बगल में है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फिर आगे हम देखते हैं साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका में देखिए तो दो डेजर्ट देखने को मिलेगा। कौन कौन सा, एक तो है अटाकामा और एक है पैटागोनिया डेजर्ट। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं कहाँ पे क्या है। ठीक है, तो आटाकामा डेजर्ट की बात करें तो आटाकामा चिली और पेरू में है। ये देख सकते हैं चिली और पेरू में है। कौन सा डेजर्ट बात कर रहे हैं, आटाकामा। ठीक है, तो आटाकामा जो है ये क्या है, ड्राइस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है। क्या है, ड्राइस्ट। ठीक है, और ये एक कोस्टल डेजर्ट का एग्जांपल है, कोस्टल डेजर्ट। ये जो डेजर्ट है ये क्या है ना कि ये एंडीज़ के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है। तो ये अगर एंडीज़ पर्वतमाला की बात करें तो ये जो है पूरा ऐसे फैला हुआ है, ये एकदम से ऐसे पूरे चिली में जाके। ठीक है, तो ये एंडीज़ पर्वतमाला के मतलब जहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है, तो वो जो क्षेत्र कहलाएगा क्या कहलाएगा, वृष्टि छाया क्षेत्र। तो आटाकामा डेजर्ट जो है वो एक कोस्टल डेजर्ट का एग्जांपल है, क्योंकि ये कोस्ट पे है। ठीक है, तो हमने देखा कि साउथ अमेरिका में 2 डेजर्ट है। कौन कौन सा, एक तो हमारा हो गया आटाकामा डेजर्ट और एक और है पैटागोनिया डेजर्ट। तो पैटागोनिया भी अर्जेंटीना और चिली में है। ठीक है, तो हमने देखा पहले आटाकामा पेरू और चिली में था, और पैटागोनिया जो है वो अर्जेंटीना और चिली में है। ठीक है, पैटागोनिया डेजर्ट। और ये क्या है, ये कोल्ड डेजर्ट है। ये कौन सा बताया हमने, पैटागोनिया। ठीक है, तो ये क्या है कि ये अर्जेंटीना और चिली में है, और ये थोड़ा सा इसमें बताने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये अटाकामा डेजर्ट जो है ये रेनसेडोस क्षेत्र में नहीं पड़ता है, पैटागोनिया पड़ता है। ठीक है,
ये अटाकामा एक कोस्टल डेजर्ट है। कोस्टल डेजर्ट होने के कारण ये क्या है कि यहाँ पे बारिश कुछ कंडीशन ऐसा बनता है जिसके कारण ये ड्राइस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और पैटागोनिया जो है वो एंडीज के जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। तो ये भी क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। आगे हम अगर बढ़े तो ये देख सकते हैं अफ्रीका में। तो अफ्रीका में हम देख सकते हैं सहारा डेजर्ट, ठीक है। तो सहारा डेजर्ट जो है ये क्या है कि टोटल 11 कंट्री में ये वाला डेजर्ट है। और हमने देखा कि लार्जेस्ट नॉन पोलर डेजर्ट इन द वर्ल्ड की बात करें तो सहारा डेजर्ट ही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है सहारा डेजर्ट। और ये कैसा डेजर्ट है? एक सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। क्यों? क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अगल बगल में है, ठीक है। तो सहारा डेजर्ट जो है टोटल 11 कंट्रीज से होकर क्रॉस करती है। कौन कौन सा? इसको यहाँ पे मैप पे देख सकते हैं हम। तो मैप पे हम देखें तो टोटल 11 कंट्री कौन कौन सा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिसियाना, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और वेस्टर्न सहारा। तो ये टोटल 11 कंट्रीज़ में ये सहारा डेजर्ट फैला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बर्बर्स, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? सब ट्रॉपिकल डेजर्ट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। फिर अफ्रीका में एक जो है कालाहारी डेजर्ट है। कालाहारी डेजर्ट भी एक सब ट्रॉपिकल डेजर्ट का ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्रॉस कर रहा है। और ये वाला जो क्षेत्र है ये डायमंड माइनिंग के लिए काफ़ी फेमस है। कौन सा डेजर्ट? कालाहारी, ठीक है। ये 3 कंट्री से होकर मतलब ये 3 कंट्री में पाई जाती है। कौन कौन सा? तो मैप पे देखते हैं। बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में। तो यहाँ पे कौन सा डेजर्ट है? कालाहारी, ठीक है। और यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बुशमैन जनजाति, ठीक है। तो ये हो गया कालाहारी डेजर्ट। एक और डेजर्ट काफ़ी फेमस है यहाँ पे, वो है नामीब, जो कि नामीबिया में है। यहाँ पे नामीबिया है, यहाँ पे नामीब डेजर्ट है, ठीक है। पर ये नामीब डेजर्ट क्या है? एक कोस्टल डेजर्ट है। तो अफ्रीका में हमने 3 डेजर्ट देखा। एक तो हो गया सहारा, एक हो गया कालाहारी और तीसरा हो गया नामीब डेजर्ट। आगे जब हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में जो है यहाँ पे सब ट्रॉपिकल डेजर्ट पाया जाता है। और कौन कौन सा? ग्रेट सैंडी, उसके बाद तनामी, गिब्सन, सिम्पसन और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। तो हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में जो एक ही कंट्री में ढेर सारा डेजर्ट है। इसी कारण से इसको प्यासी भूमि की का देश कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। आगे जब हम बढ़ेंगे एशिया में, तो एशिया में जो है हम देख सकते हैं अराबियन डेजर्ट है। अराबियन डेजर्ट जो है ये क्या है? मिडिल ईस्ट में है। और ये क्या है? अराबियन पेनिनसुला में है, जो कि और यहाँ पे ऑयल रिच कंट्रीज़ के लिए ये वाला क्षेत्र काफ़ी फेमस है। तो इसको मैप पे में देख सकते हैं हम। ये जो अराबियन डेजर्ट है मेनली इसका ज़्यादातर क्षेत्र सऊदी अरेबिया में पड़ता है, लेकिन इसके अलावा यमन, ओमान, फिर यूएई, कुवैत, कतर, जॉर्डन और इराक, ठीक है। ये सब में भी हमारा जो अराबियन डेजर्ट है वो फैला हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अराबियन डेजर्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे थार डेजर्ट, जो कि क्या है? एक सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, ठीक है। ये भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक है और ये इंडिया और पाकिस्तान में फैला हुआ है। और यहाँ ये जो थार डेजर्ट है ये सबसे लार्जेस्ट डेंसिटी वाला इलाका है, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा थार डेजर्ट। फिर अगर आगे हम देखेंगे तो कुछ कोल्ड डेजर्ट जो हैं वो इधर ऊपर देखने को मिलेंगे, जो कि एशिया में है। कौन कौन सा? एक तो हो गया गोबी डेजर्ट, ठीक है। गोबी डेजर्ट, फिर टकलामकान, फिर काराकुम और किजलकुम, ठीक है। तो ये सारा कोल्ड डेजर्ट्स है। तो अगर गोबी डेजर्ट की बात करें तो ये मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे है। एक बार इसको मैप में भी देखते हैं। तो देख सकते हैं ये हो गया मंगोलिया और चाइना। तो हमने गोबी डेजर्ट का बात किया तो ये दोनों कंट्रीज़ में है। और यहाँ पे ये बैक्टीरियन कैमल के लिए काफ़ी फेमस है। बैक्टीरियन कैमल वैसा होता है कि जैसे जनरली हमारे यहाँ जो कैमल पाया जाता है उसमें एक कुबड़ होता है, लेकिन जो बैक्टीरियन कैमल होता है उसमें 2 कुबड़ होता है, ठीक है। तो ये हो गया कोल्ड डेजर्ट का एक एग्जाम्पल, जो कि एशिया में है। फिर हमने एक और देखा तकला मकान, ठीक है। ये चाइना में है तकला मकान। और ये क्या है कि जो हिमालय है उसके वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, रेन शैडो रीजन में, ठीक है। तो तकला मकान जो है वो चाइना में, याद रखना है। फिर एक है काराकुम। काराकुम जो है वो है तुर्कमेनिस्तान में।
तो हम देख सकते हैं तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे है, ठीक है, ये हो गया तुर्कमेनिस्तान। यहाँ पे क्या है, काराकुम। फिर एक है किजिलकुम। किजिलकुम जो है वो किजिलकुम ताजिकिस्तान में है। क्या नाम है, किजुलकुम, ठीक है। इसको याद रखने का ट्रिक है कि जेड जेड दोनों कंट्रीज़ में आ रहा है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। फिर हमारी कंट्री में जो लद्दाख है वो भी एक डेजर्ट का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये कोल्ड डेजर्ट का एग्जाम्पल है और ये हिमालय के रैनसैडो रीजन में पड़ रहा है, ठीक है। तो हमने जो है कॉन्टिनेंट वाइज पहले देख लिया कि कॉन्टिनेंट वाइज और कंट्री वाइज भी देख लिया कि कौन कौन सा डेजर्ट कहाँ पे है, ठीक है। एक बार इसको टाइप वाइज देख लेते हैं। तो कोल्ड डेजर्ट में कौन कौन सा हमने देखा, गोबी डेजर्ट अभी हमने देखा जो कि एशिया में है, मंगोलिया और चाइना में। फिर तकला मकान, ये भी एक कोल्ड डेजर्ट है। काराकुम, किजिलकुम, पैटागोनिया जो कि अर्जेंटीना और चिली में है। फिर लद्दाख, ये सारा हमने कवर कर लिया। फिर सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में हमने देखा ढेर सारा जो है नॉर्थ अमेरिका में है। फिर जो है एक कालाहारी जो है वो अफ्रीका में है। फिर अराबियन डेजर्ट हमने पढ़ा, ठीक है। तो अराबियन डेजर्ट जो है, फिर एक और डेजर्ट जो है ईरान में 2 डेजर्ट है। तो ईरान में देख सकते हैं एक है दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट, ये दोनों किस में है, ईरान में है, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया का हमने देखा, थार भी देखा। कोस्टल डेजर्ट में हमने देखा एक तो अटाकामा और एक नाबी, ठीक है। तो फिर एक लास्ट हमारा डेजर्ट है पोलर डेजर्ट। पोलर डेजर्ट में अंटार्कटिका हो गया और आर्कटिक। तो इसमें इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।